ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और बुधवार है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है और शुक्ल षष्ठी भगवान कार्तिकेय को समर्पित है, जो कि गणेश जी भगवान के बड़े भाई हैं। शुक्ल षष्ठी के दिन व्रत रखकर भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। कहते हैं कि ऐसा करने से संतान सुख प्राप्त होता है और संतान पर आने वाली हर बला दूर हो जाती है। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सारे श्रोताओं से मेरा कहना है कि कथा को प्रेम भाव से सुनते हुए ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती हैं। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे।
तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा, उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। बुधवार की कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी, तो वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तो उसकी माँ ने उसे मना किया कि बेटा, कि बुधवार के दिन बहू को विदा करवा के नहीं लाते। पर उसने अपनी माँ की एक नहीं सुनी, अपने ससुराल चला गया। वहाँ जाकर अपनी सास ससुर से कहने लगा कि मुझे तो आज ही जाना है। तो उसके सास ससुर ने कहा कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करते। तो वह व्यक्ति किसी प्रकार से नहीं माना। वह तो हठधर्मी था, अपने मन की करता था। तो उसने कहा कि मुझे तो आज ही जाना है, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। तो उसके ससुराल वालों ने उसे कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को चुपचाप उसके साथ विदा कर दिया। वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवा के चल पड़ा। पहले बैलगाड़ी होती थी, तो जैसे ही गांव से निकले, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो उन्होंने गाड़ी को वहीं छोड़ा और पैदल चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लग गई। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे प्यास लगी है। तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठा कर कहा कि तुम यहाँ पर बैठी रहो और मैं कहीं से पानी तलाश कर लाता हूँ। तो यह कहकर वो व्यक्ति पानी लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के पास आया, तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ठीक उसकी सूरत वाला एक आदमी उसी वेशभूषा में उसकी पत्नी के पास बैठा है और उसे पानी पिला रहा है। तो वह जल्दी से उसके पास आया और गुस्से में कहने लगा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है। तो वह दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसे अभी अभी ससुराल से विदा करवा के ला रहा हूँ और मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो इस तरह बोलते बोलते वे दोनों व्यक्ति जोर जोर से लड़ने लगे। तो वहाँ आते जाते राहगीर इकट्ठे हो गए और स्त्री से पूछने लगे कि तुम ही बता दो कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। तो पत्नी तो खुद हैरान थी, क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। अब वो किसे अपना कहे और किसे पराया कहे। तो वह चुपचाप बैठी रही। तो लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर बैठा दिया और कहा कि ठंडे दिमाग से सोच लो कि किसकी पत्नी है। अब जो उस औरत का असली पति था, वह तो बहुत ही परेशान था। सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जिससे यह साबित हो जाए कि यह मेरी पत्नी है। तो वह परेशान होकर कहने लगा कि हे परमेश्वर, आपकी यह क्या लीला है कि मैं सच्चा होकर भी झूठा बनकर बैठा हूँ। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार है और आज के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सारी लीला बुद्ध भगवान की है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर्ध्यान हो गए और वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। घर आते ही उसने अपने माँ बाप से क्षमा मांगी और फिर दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के व्रत करने लगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से कोई दोष नहीं लगता है। जब भी कभी आपको कोई अनिवार्य यात्रा करनी हो, तो उस दिन इस कथा को सुनकर यात्रा करनी चाहिए। इससे हमारी यात्रा और काम दोनों ही सफल हो जाते हैं। बोलो बुद्ध देवता की जय हो। श्रीमद् गीता जी का 7वां अध्याय और उसका महात्म्य श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।
श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो ध्यानपूर्वक सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई मुझे ठीक से जान नहीं पाता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। ये मेरी ही माया है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इसकी दूसरी प्रकृति है चेतना, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियाँ हम ही से उत्पन्न हुई हैं, और हर प्रकृति जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में, रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा, सूर्य और प्रभा मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज है, वो भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों के जीवन में और तपस्वियों के तप में मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये मुझ में हैं। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से बसते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वो मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको बसते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझको प्रिय है। यद्यपि वे सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझको पा लेते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे वे अविनाशी अव्यतम को देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, परंतम इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी इस भ्रम जाल में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने में अर्थ प्रयत्न करते हैं,
वे पुरुष पर ब्रह्मा, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं, जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं। वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। तो यथा 7वां अध्याय अब अपने सुनते हैं इसका महात्म्य। लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्रीमन नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक पटेल नामक नगर था, जिसमें संपूर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर जाता था। तो एक बार कहीं जा रहा था, तो रास्ते में सर्प ने उसे डसा, जिसके कारण वह मर गया। उसके साथ उसका मित्र था। उसने वहीं पर उसका दाह क्रिया कर दिया और आगे चल पड़ा। जब लौट कर घर आया तो उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो उसके मित्र व्यापारी ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह पदार्थ तेरे पिता का ही है, तू ले ले। 1 करोड़ रुपया दे दिया और गति करने को कह दिया, क्योंकि वह अवगति मरा था। तो उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसने से मरे हुए व्यक्ति की गति कैसे होती है। तो पंडितों ने कहा कि नारायण बलि करवाओ, उड़द के आटे का पुतला बनाओ, चुनिया चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही वैसी ही करके बड़ा यज्ञ किया। बहुत ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंडल पतल करवाए। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने आपस में बांट लिया। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा तो जरूर। यह सोचकर अपने पिता के मित्र के पास गया और जाकर पूछा कि मुझे वो जगह बताओ जहाँ मेरे पिता को सर्प ने डसा था। तो व्यापारी मित्र ने कहा कि बेटा, मैं वह जगह क्यों बताऊं तुम्हें वहाँ लेकर ही चलता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। यह कहकर व्यापारी मित्र अपने दोस्त के बेटे को लेकर चल पड़ा। वहाँ गए तो देखा कि वहाँ एक सांप की बांबी थी, जिसे वह वेश्या का पुत्र खोदने लगा। तो वहाँ से एक सर्प निकल आया और कहने लगा कि तू कौन है और मेरे घर को क्यों खोद रहा है। तो उस बालक ने कहा कि मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा है। मरने के बाद मैंने सर्प की योनि पाई है। तब पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो उसके सर्प पिता ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा के उसकी सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो जाएगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने भी गीता का पाठ करने वाले पंडित थे, उन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और बड़े ही श्रद्धा भाव से उन्हें भोजन कराया। तब उन साधुओं ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे पिताजी तत्काल अधम देह से छूटकर देवदेही प्राप्त करें। तो उनका आशीर्वाद मिलते ही पंडितों का आशीर्वाद मिलते ही उस लड़के के पिताजी अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को चले गए और जाते हुए अपने पुत्र का धन्यवाद करते गए। अपने पिता के आशीर्वाद से वह सर्व सुखी हो गया। हे लक्ष्मी, यह 7वें अध्याय का महात्म्य है। जो भी इसे श्रद्धा भाव से सुनता है, उसके पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। तो यह था गीता जी का 7वां अध्याय और उसका महात्म्य। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। पितामह कहते हैं कि जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि मेरे रूप में, और जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजा के रूप में, और जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब ऐद्रम, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती है। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी पर धूल के कणों को गिन सकता है,
लेकिन जगत में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब ये त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। सारी सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को ना तो मैं जानता हूँ और ना ही तुम्हारे बड़े भाई सनकादिक जानते हैं, तो फिर दूसरे तो जान ही कैसे सकते हैं। आदि देव भगवान से सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे भी अब तक उसके अंत की कल्पना तक नहीं कर सके हैं। जो निष्कपट भाव से अपना सब कुछ और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार पा जाते हैं। और जो ऐसे पुरुष होते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि यह मैं हूँ और ये मेरा है, ये तेरा है। इस तरह के भाव कभी भी प्रकट नहीं करते। बेटा नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शत्रुपा, मनुपुत्र प्रियव्रत और ध्रुव भी इसे जानते हैं। इनके सिवा इक्वाक्षु, पुरूरवा, मुचुकंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति तथा मधांता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रंतिदेव, विषम, बलि, अमूर्त्य, दिलीप, शोभरी, उतक, सीबी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी इसे अच्छी तरह जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है। वे स्त्री, शूद्र, हूल, भीड़ और पाप के कारण पशु पक्षियों आदि की योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है, वे तो बड़ी आसानी से पार पा जाते हैं। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। ना तो उसमें माया का मल है और ना उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही सत्य और असत दोनों से परे हैं। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। स्वयं माया भी उनके सामने खड़ी नहीं रह पाती, लज्जा कर वहाँ से भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप पितामह के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को सम्माहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भी भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से मिलता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। हे नारद, संकल्प से संसार की रचना करने वाले श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया है। जो कुछ कार्य, कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी इन सब के अंदर होते हुए भी भगवान इनसे अलग हैं। भगवान ने मुझे जो उपदेश दिया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है और तुम इसका विस्तार करना। जिस प्रकार सबके आश्रय
और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका विस्तार से वर्णन करना। जो पुरुष भगवान की अचिंतनीय शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा पूरी श्रद्धा के साथ नित्य नियम से सुनते हैं, उनका चित्त माया से कभी भी मोहित नहीं होता। तो इस तरह पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी से भागवत कथा का विस्तार करने के लिए कहा। सुखदेव जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर कहने लगे कि हे भगवान, आप तो वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब पितामह ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए देवऋषि नारद जी को आदेश दिया था, तब उन्होंने किन किन को और किस रूप में उपदेश दिया था। एक तो अचिंतनीय शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली है। दूसरे देवऋषि नारद जी का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। तो यह सब कुछ मेरी जानने की इच्छा है, आप मुझे विस्तार से बताइए। हे सुखदेव जी, आप मुझे कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं को श्रद्धा के साथ नित्य सुनते हैं या फिर कहते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कान के छिद्रों द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे सर्द ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही वह भक्तों के मन के मैल को धो देती है और जिससे जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। हे भगवान, जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा इसका कोई और कारण है? आप तो इस बात का मर्म जानते हैं, तो मुझे पूरे विस्तार से बताने की कृपा करें। आपने ही बतलाया है कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया है। तो यह क्या बात है, मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। प्रलय के हेतु सर्व अंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस में किस रूप से शयन करते हैं। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का क्या तात्पर्य है? जिनकी कृपा से सर्वभूतमय पितामह प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके थे, वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और महाकल्प और उसके अंतर्गत अनंतर कल्प कितने हैं, भूत, भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार लगाया जाता है? क्या स्थूल देह अभिमानी जीवों की भी आयु बंधी हुई होती है? मेरे मन में बड़ी शंका है। काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि और स्थूल गति, वर्ष आदि कितने प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? आदि योनियां सतव, रज और तम, इन तीनों गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन से किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कौन से कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उसमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? अतः आप मुझे ब्रह्मांड का परिमाण बताइए, बाहर और भीतर दोनों प्रकार से कैसा है? साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए।
युगों के भेद बतलाइए, उनके परिमाण बतलाइए तथा उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राज ऋषियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। इन सब के लक्षण क्या है? भगवान की आराधना कैसी होती है? आध्यात्म योग की विधि क्या है? तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें ऐसी कौन सी गति मिलती है? योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है? वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण का स्वरूप और तात्पर्य क्या है? समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होती है? बावड़ी, कुआं खुदवाना, यज्ञ आदि वैदिक कार्य, काम्य कर्मों की तथा धर्म अधर्म काम के साधनों की विधि क्या है? प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा के बंधन का मोक्ष स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं? हे भगवान, मैं आपसे यह सब कुछ पूछ रहा हूँ। अब मैं आपकी शरण में हूँ। हे महामुनि, आप कृपया करके कर्मशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए। इसके बारे में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। हे ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता बिल्कुल ना करें। मेरे प्राण तो भूख प्यास से कभी नहीं निकल सकते। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मेरे प्राण निकल जाएं। मेरे प्राण तो सिर्फ कुपित हुए ब्राह्मण के श्राप से आज खतरे में हैं और इसीलिए आज मैं आपके मुखारबिंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथन का पान कर रहा हूँ। तो इस तरह शौनकादिक ऋषियों को बताते हुए सूत जी कहने लगे कि जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनने के लिए इस तरह से प्रार्थना की तो यह सुनकर श्री सुखदेव जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने ही वही देवतुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने पितामह को सुनाया था। और इसमें फिर उन्होंने राजा परीक्षित ने उनसे जो जो सवाल किए थे उन सब का उत्तर उन्होंने बड़े विस्तार से दिया था। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं होता है। यह शरीर विविध रूप वाली माया के कारण विविध रूप वाला ही प्रतीत होता है और वह जब उसके गुणों में रम जाता है तब वह यह मानने लगता है कि यह मैं हूँ और यह सब कुछ मेरा है। हर चीज़ के प्रति उसकी लालसा बढ़ती जाती है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा और हर समय अटकलें लगाने में ही रहता है। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ध्रुव तारे की कथा कि राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव कि आसमान में तारा बनकर कैसे रहने लगा। कई श्रोताओं ने यह सवाल किया है, तो आज प्रस्तुत है इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन समय में उत्तानपाद नाम का एक राजा रहता था। उसके 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। बालक ध्रुव सुनीति का पुत्र था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम ही उत्तराधिकारी बने। इस कारण सुरुचि ध्रुव और सुनीति दोनों से ईर्ष्या करती थी। सुनीति सुरुचि से बड़ी थी। उसका बेटा ध्रुव भी उत्तम से बड़ा था।
ऐसे में उत्तराधिकारी बनने का अधिकार ध्रुव को था। लेकिन सुरुचि अपने बेटे उत्तम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, जो कि कभी संभव नहीं था। तो एक दिन की बात है कि ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में जाकर बैठा, तो यह देखकर सुरुचि को गुस्सा आ गया। उसने उसे यह कहकर गोद से खड़ा कर दिया कि तुम इसके लायक नहीं हो। पिता की गोद में बैठने के लायक तो मेरा बेटा उत्तम है। तो यह सुनकर ध्रुव को बहुत ही दुख हुआ। वह दुखी होकर अपनी माँ के पास आया और सारी बात बताई और पूछने लगा कि माँ, मुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है? छोटी माँ कहती है कि पिता की गोद में बैठने का अधिकार तो उत्तम को है। तो सुनिधि अपने बेटे की बात सुनकर मन ही मन दुखी तो बहुत हुई, पर अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। वो कहने लगी कि बेटा, अगर गोद में बैठना है तो नारायण की गोद में बैठो ना, वो सबके पिता हैं। तो ध्रुव कहने लगा कि माँ, वो मुझे कहाँ मिलेंगे? तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, नारायण तो यहाँ से बहुत दूर मिलेंगे। इस तरह कहकर उसने पहाड़ी की तरफ इशारा कर दिया। यह सुनकर ध्रुव घर छोड़कर अकेला ही भगवान नारायण की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे नारद मुनि मिल गए और उन्होंने ध्रुव को रोका और पूछा कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव नहीं रुका। ध्रुव ने नारद मुनि को प्रणाम करके कहा कि आप मुझे भगवान नारायण से मिलने का रास्ता बताइए। तो छोटे से बालक के मुख से इस तरह की बात सुनकर नारद मुनि तो हैरान रह गए। फिर कहने लगे कि बालक, तुम धैर्य रखो, नारायण तुम्हें अवश्य मिलेंगे। इसके बाद नारद मुनि ने ध्रुव को ध्यान करने का तरीका बताया कि अगर आप तप करोगे तो ही तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो ध्रुव उसी समय भगवान नारायण के ध्यान के लिए बैठ गया। ध्रुव के दृढ़ मनोबल से आसपास के विस्तार में ऊर्जा बढ़ने लगी। ऊर्जा के बढ़ने का आभास आसपास के ऋषि मुनियों को भी हो गया। ऋषि मुनियों को लगा कि कोई महान व्यक्ति ध्यान में लीन है। लेकिन जब सभी मुनि वहां पर पहुंचे तो उस छोटे से बालक ध्रुव को देखकर हैरान हो गए। नारद मुनि ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के जाप की विधि बताई थी। तो ध्रुव ने पूरे 6 माह तक कठिन तपस्या की और बालक ध्रुव के साथ उस दिन जो ऋषि आए थे वो भी 7 ऋषि वहीं पर बैठ गए और कठिन तपस्या करने लगे। तो अंत में भगवान नारायण ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? तो ध्रुव कहने लगा कि मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी छोटी माँ ने अपने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। यह कहकर खड़ा कर दिया कि तुम गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। गोद में बैठने का अधिकारी तुम्हारा छोटा भाई उत्तम है। तभी मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मुझे बैठना है तो नारायण की गोद में बैठो। तो बस उसी दिन से मैं आपकी गोद में बैठने के लिए ही तपस्या कर रहा हूँ। तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान कहने लगे कि आकाश ही मेरी गोद है और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गोद में स्थान देता हूँ। इसके बाद भगवान नारायण ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और अपने शंख का स्पर्श उसके गालों से किया। वैसे ही ध्रुव के कंठ से वेदवाणी निकलने लगी। वे विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझ पर कृपा करते हुए मुझे आप ऐसी बुद्धि दें कि मैं विषय वासनाओं से विरत होकर निरंतर आपके ही भजन पूजन में लगा रहूं। तो भगवान विष्णु ध्रुव की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय के उस पवित्र संकल्प से बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें तेज से भरा हुआ अविनाशी लोक प्रदान करता हूँ, जिसका कल्प के अंत में भी विनाश नहीं होता। अब तुम घर जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारी राह देख रहे हैं और तुम्हारे पिता से प्राप्त राज्य को 36 वर्ष तक जितेंद्रिय होकर धर्म पूर्वक भोगो और अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करो। तुम्हारा भाई उत्तम मारा जाएगा, उसकी माता सुरुचि
पुत्र वियोग में अपने आप को जला लेगी। इस प्रकार तुम बिना किसी व्यवधान के अपने राज्य को भोगोगे। फिर अनेक यज्ञों द्वारा मेरा पूजन करते हुए अंत में तुम सप्तऋषियों के मंडल से भी ऊपर प्रतिष्ठित हो जाओगे। वहां से जीव कभी भी पुनः पृथ्वी पर नहीं आता। ध्रुव को इस प्रकार का आशीर्वाद देकर भगवान अपने धाम को आ गए और ध्रुव बहुत ही खुश हुए और घर लौटने की तैयारी करने लगे। लेकिन उससे पहले ही नारद मुनि उत्तानपाद के पास पहुंच गए थे और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि महाराज, आपके इस तरह से दुखी होने का क्या कारण है? तो राजा ने सारी बात बता दी कि मेरे 5 साल का बेटा ध्रुव घर छोड़कर चला गया है। उसका किस तरह से अपमान हुआ यह भी उत्तानपाद ने नारद जी को बता दिया। तो नारद जी ने उत्तानपाद को ध्रुव की महिमा से परिचित कराया। तो राजा उत्तानपाद अपने राजपाट से उदासीन हो गए और निरंतर ध्रुव की चिंता करने लगे। और जैसे ही ध्रुव के लौटने की सूचना मिली तो उन्होंने इस बात पर ऐसे विश्वास किया जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति पुनः लौटकर आता हो। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से उसे नारद जी की कही हुई बात याद आ गई। तो उन्होंने आमात्यों, ब्राह्मणों, परिजनों तथा दोनों रानियों को लेकर नगर के बाहर दरवाजे पर आ गए और ध्रुव का आते ही खूब स्वागत किया। प्रेम के वशीभूत होकर उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी भुजाओं और गोद में भर लिया और प्रेम के आंसू बहाने लगे। और ध्रुव भी बहुत ही खुश हुए कि उसके पिता की गोद उसे मिल गई है। फिर ध्रुव अपने पिता के गले से हटकर अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया और गले से लगाया और फिर अपने छोटे भाई उत्तम को गले से लगाया। सुरुचि ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, लेकिन सुनीति के स्तनों से दूध टपकने लगा। वहां पर उपस्थित सारे नगरवासी ध्रुव और सुनीति की जय जयकार करने लगे और उसके भाग्य की सराहना करने लगे। सारी प्रजा जैसे ध्रुव के सम्मोहन में लीन होकर आनंदित हो उठी। उत्तानपाद ध्रुव के अद्भुत प्रभाव को देखकर चकित रह गए। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने राज्य पर ध्रुव को अभिषिक्त कर दिया और अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए अपने कल्याण के लिए वन में तपस्या करने के लिए चले गए। राजगद्दी पर बैठने के बाद ध्रुव ने शिशु कुमार की पुत्री भरमी से विवाह किया और उससे कलप तथा वल नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर वायु की पुत्री इला से विवाह किया। उसे उत्कल नाम का एक पुत्र हुआ। उस समय ध्रुव का छोटा भाई उत्तम अविवाहित था और एक दिन की बात है कि उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। तो शिकार खेलते समय किसी यक्ष ने उसे मार डाला। जब उत्तम की मौत की खबर सुरुचि को लगी तो वह बहुत ही दुखी हुई और अपने पुत्र के वियोग में स्वर्ग सिधार गई। और जब ध्रुव को अपने भाई के वध का समाचार मिला तो वे भी बहुत ही क्रोधित हो गई और यक्षों की नगरी अलकापुरी पहुंच गई। उन्होंने शंख ध्वनि करके यक्षों को युद्ध के लिए ललकारा। तो ध्रुव की ललकार सुनकर वीर यक्ष युद्ध भूमि में उतर पड़े और 13 यक्षों ने मिलकर अनेक प्रकार के शस्त्रों से ध्रुव पर भयंकर आक्रमण कर दिया। तो उन यक्षों ने अपने शस्त्रों के नीचे ध्रुव को तो ढक दिया। इससे आकाश में सिद्धगण बहुत ही व्याकुल हो उठे। लेकिन थोड़े ही समय बाद कोहरे की तरह चीरकर ध्रुव जी शस्त्रों को हटाकर बाहर निकल आई और भयंकर वाणों की मार से यक्षों को पराजित कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में यक्षों ने माया युद्ध आरंभ करके ध्रुव पर पुनः धावा बोल दिया। चारों तरफ प्रचंड आंधी चलने लगी। आकाश बादलों से ढक गया और चारों तरफ अंधकार फैल गया। जब मुनि लोगों ने ध्रुव जी को इस तरह यक्षों की माया से घिरा हुआ देखा तो वे रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे और मंगल कामना की प्रार्थना करने लगे। जब ध्रुव ने मुनियों को चिंतित देखा तो नारायण अस्त्र के प्रयोग से जैसे ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, वैसे ही अक्षों की आसुरी माया क्षण भर में नष्ट कर दी। इस तरह ध्रुव ने आक्रमणकारी यक्षों की आसुरी मारकर उन्हें सत्यलोक में भेजना आरंभ कर दिया। ध्रुव के द्वारा अनेक निरपराध यक्षों को मरा हुआ देखकर कृपा भाव रखकर स्वयं बहुमनु ध्रुव के पास आए
और अपने पुत्र को समझाने लगे कि हे वत्स, कि तुमने अपने भाई के प्रति अनुरागवश जो उत्पात किया है, उसके कारण कितने ही बेकसूर यक्षों की हत्या की है। यह तुम जैसे भक्त शिरोमणि के लिए शोभनीय नहीं है। हे पुत्र, तुमने मृत्यु के जन्म मरण का वास्तविक कारण ईश्वर को ना मानकर यक्ष को माना है। तुमने इस प्रकार स्वयं ईश्वर के प्रति और भगवान शंकर के सखा यक्षपति कुबेर के प्रति अपराध किया है। उनका प्रकोप कहीं हमारे कुल के लिए विनाशकारी ना बन जाए, इससे पूर्व ही तुम अपने अपराध का मार्जन कर लो। यह कहकर मनु जी अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने के बाद संतचित होकर ध्रुव विचार कर ही रहे थे कि कुबेर जी वहां पर आ गए, पर उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ध्रुव अपने पितामह के उपदेश का आचरण करने का निश्चय कर रहे हैं। कुबेर जी ने ध्रुव से वरदान मांगने को कहा, तो ध्रुव ने भगवान के चरणों में अविचल रति और अखंड स्मृति की भावना व्यक्त की, तो कुबेर जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। ध्रुव अपनी राजधानी लौट आए और फिर पहले कहे हुए वर्षों तक राज्य करके अपने पुत्र उत्कल को उत्तराधिकारी बनाकर बद्री का आश्रम चले गए। बद्री का आश्रम पहुंचकर ध्रुव जी नहा धोकर स्वच्छ हुए और प्राणायाम द्वारा इंद्रियों को वश में करके भगवान के ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु के समान सुंदर और तेजस्वी नंद और सुनंद नाम के दो सेवकों ने एक सुंदर विमान को ध्रुव जी के सामने उतारा और उनकी स्तुति करके और उन्हें विमान में बैठने के लिए अनुरोध किया। तो विमान में बैठते ही चारों तरफ आनंद का वातावरण फैल गया। तो यह देखकर नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए। इस तरह ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में ही कुछ दिनों में तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया था और उसी तपस्या के लोभ में परम पद को प्राप्त हुए थे। तो भगवान नारायण के वरदान अनुसार मरणोपरांत ध्रुव तारा बने और भगवान नारायण ने ध्रुव के साथ साथ उन 7 ऋषि मुनियों को भी ध्रुव की रक्षा के लिए आसमान में उसके आसपास स्थान दिया, जिन्होंने ध्रुव के साथ तपस्या की थी। तो ध्रुव के दृढ़ मनोबल के कारण ही आसमान में ध्रुव तारा स्थिर है और कभी भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं बांके बिहारी की कथा। बहुत ही पुरानी बात है कि वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में रोजाना गोसाई बड़े भाव से सेवा करते थे। वह रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते, पूरा दिन इसी तरह देखभाल करके शाम को अंत में बिस्तर लगाकर उन्हें सुला देते और उनके बिस्तर पर 4 लड्डू रख देते, यह सोचकर कि रात में जब भगवान जी को भूख लगेगी तो वो उठकर खा लेंगे। और जब सुबह मंदिर के किवाड़ खोलते तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा हुआ मिलता। इसी भाव से वह रोजाना ऐसा करते थे। आज भी उसी भाव से बिहारी जी की सेवा की जाती है। एक दिन की बात है कि बांके बिहारी को शयन कराने के बाद में गोसाई जी 4 लड्डू रखना भूल गए और रात्रि होने पर अपने घर चले गए। पास ही में एक बाबा की दुकान थी, वह उस समय खुली थी। बाबा बंद करने ही वाले थे कि तभी वहां पर एक छोटा सा बालक आया, जिसकी मोटी मोटी कजरारी आंखें और घुंघराले बाल थे, सुंदर श्याम वर्ण था। वह बालक कहने लगा, बाबा ओ बाबा, मुझको बूंदी के लड्डू दे दो। तो बाबा ने कहा कि लड्डू तो खत्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करके घर जा रहा हूँ, तू कल आना, जितने लड्डू चाहिए उतने लड्डू तेरे को दे दूंगा। तो बालक कहने लगा कि बाबा एक बार जाकर देखो तो सही, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं, वो 4 लड्डू मुझे दे दो। तो वह बालक इस तरह हट करने लगा। तो उतने सुंदर बालक का हट देखकर बाबा ने दुकान फिर से खोली और अंदर जाकर देखा तो 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वही लड्डू थे जो मंदिर में रखे जाते थे। तो बाबा ने उसे 4 लड्डू देकर कहा कि बेटा मेरे पैसे दे दो। तो वह बालक कहने लगा कि बाबा मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मेरा ये सोने का कंगन है, ये तुम रख लो, सुबह मेरे बाबा आएंगे, आपसे कंगन ले लेंगे और पैसे दे देंगे। तो बाबा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, पैसे नहीं हैं तो मैं कल तुम्हारे बाबा से पैसे ले लूँगा। पर वह बालक बाबा की बात नहीं सुनी
कहने लगा कि कंगन तो आपको लेना ही पड़ेगा, मैं ऐसे ही लड्डू लेकर नहीं जाऊंगा, मेरे बाबा आएंगे, पैसे देकर कंगन ले जाएंगे। यह कहकर दुकान में कंगन फेंक कर भाग गया। और दूसरे दिन सुबह हुई तो पुजारी जी आए और जैसे ही मंदिर के किवाड़ खोले तो देखा कि बांके बिहारी का तो कंगन चोरी हो गया है। फिर बिस्तर की ओर देखा तो बूंदी के लड्डू बिखरे पड़े थे। तो पुजारी जी सोचने लगे कि मैं तो रात लड्डू रखना ही भूल गया था, फिर ये लड्डू यहाँ पर कैसे आए। थोड़ी ही देर में यह बात सारे मंदिर में फैल गई कि बिहारी जी का कंगन चोरी हो गया। फिर सारे वृंदावन में हल्ला मच गया कि बांके बिहारी के कंगन चोरी कर लिए गए हैं। जब यह बात उस दुकान वाले को पता चली तो वह तुरंत पुजारी जी के पास गया और कहने लगा कि भैया क्या यही कंगन है। तो पुजारी जी ने देखते ही तुरंत पहचान लिया और कहने लगा कि हाँ भैया यही कंगन है, तुम्हारे पास कैसे आया। तो दुकानदार कहने लगा कि कल रात आप जब बिहारी जी के सोने के समय बूंदी के लड्डू लेकर नहीं गए थे ना, और फिर यूं ही घर चले गए थे, तो उसी समय मैं भी दुकान बंद करके घर जाने ही वाला था। तब यहाँ पर एक छोटा सा बालक मेरी दुकान पर आया और कहने लगा कि बाबा मुझे बूंदी के 4 लड्डू दो। तो मैंने उसे 4 लड्डू दे दिए और वह चला गया। मैंने उससे रुपए मांगे थे तो उसने अपने कंगन निकाल कर यहाँ पर फेंक दिया और कहने लगा कि मेरे बाबा सुबह आएंगे, रुपए देकर मेरे कंगन ले जाएंगे। तो पुजारी जी ने जब यह बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे कि बिहारी जी खुद आपके पास लड्डू लेने आए और मुझे बाबा कहा। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वो मुझ पर अपना हक जमाते हैं कि मैं उनका बाबा हूँ और वो मेरा बेटा है। पर मेरे बेटे ने मुझे दर्शन नहीं दिए और आपको दर्शन दे दिए। मैं लड्डू रखना कैसे भूल गया, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया। फिर वह झूम झूम कर कहने लगा कि मेरा सांवरा सलोना बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान लड्डू लेने के लिए आए, मेरे लिए ये बड़ी ही खुशी की बात है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से भगवान बिहारी जी रोजाना लीला करते हैं। आज भी बिहारी जी के पास लड्डू रखे जाते हैं और वही लड्डुओं की कुछ बूंदियां बिस्तर पर बिखरी हुई मिलती हैं। बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा
कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी
जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है कमला गुरुग्राम से। शिवराज, हीरो, सोवा शर्मा नेपाल से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। आशा अग्रवाल आगरा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। सरला रानी करणपुर से। चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी
हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से, विमला नेपाल से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, सरिता शामली से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, आरती खैरावर अगरखर से, राधा रोहिला दिल्ली से, स्वीटी श्वेता, लक्ष्मी गुरुचरण साहू ओडिशा से, उषा शर्मा राजस्थान से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, मोनिका नागर तिगांव से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, चंद्रकांता दिल्ली से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, श्यामवती, सुषमा, पूर्वी, कार्तिक, रुपेश हरियाणा से, बीनू मेहरा दिल्ली से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, संगीता पटेल, संतोष पटेल, सृष्टि सिंह, श्रेयांश वाराणसी से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सुनीता रानी मेरठ से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, अनिल चतुर्वेदी, कल्पना चतुर्वेदी, धीरज चतुर्वेदी, श्रीमती अमिता चतुर्वेदी, मिधिर चतुर्वेदी, राध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, किरण पानीपत से, श्रीमती सुशीला शर्मानंद राय मुंबई से, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से, बीना देविका, कनिका वार्ष्णे अलीगढ़ से, रेणु हरियाणा से, गोपाल प्रसाद अग्रवाल, तारा देवी, मुकुल अग्रवाल हाथरस से, शशि, मुन्नी, प्रीति, बॉबी, ममतू, गोपाल बिहार से, निर्मला पांचाल करनाल से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, पुष्पा, निशा, संदीप, कृष्ण, नंदू बरसाना से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से, शशि पांडे मुंबई से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, गीता मिश्रा मुंबई से, पिंकी भारद्वाज हरियाणा से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, कमला देवी भीलवाड़ा से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, हेमा दवे भयंदर मुंबई से, मंजुला कपूर पंजाब से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, कमलेश भल्ला जम्मू से, काकू विमला गोकुलपुरी से, उषा जांगीड़ सोदत सिटी से, अनीता अमृतसर से, रिधिमा परमिला सुरेश यादव
धामतरी से, विमला कलका, शीला बहन जयपुर से, विपिन भटनागर, दीपा भटनागर, माही भटनागर, पाखी भटनागर हरियाणा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, काबिलेश प्रसाद बिंद, अरुण यादव, आर्यन यादव, सुनील यादव, अभि यादव, रूही यादव दिल्ली से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, सुषमा श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से, कमलेश लाल रुड़की से, मंजुला गुप्ता मुरादाबाद से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, शशि बाला। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना ताकि हमारा मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।